गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू हो इसके पहले ऐसे सुनिए हैं कि सबको गिला है बहुत कम मिला है, ज़रा सोचिए जो मिला है कितनों को मिला है। ठीक है, सब लोग रोते रहते हैं कि मुझे कम मिला है, तो उस पर एक लाइन है कि सबको गिला है बहुत कम मिला है, सब रोते रहते हैं नहीं नहीं कम ही है, ज़रा सोचिए जो मिला है कितनों को मिला है। 140 करोड़ की भारतीय जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में जाने दीजिए। भारतीय जनसंख्या के आधार पर ही आप देखिए तो जितना आपको मिला है कितनों को मिला है। इस लाइन का इतना मतलब है। हम प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न है हमारा, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। अब विस्तार देखते हैं इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वर्ल्ड ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, ठीक है, और एनपीसीआई फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछता है। फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। 3 लोग थे, कौन कौन से थे? पीसीआई था, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया था, एनपीसीआई था और एफसीसी था। जीएफएफ दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक स्टार्टअप निवेशकों, विशेषज्ञों, बैंकरों और नियामकों का एक सम्मेलन माना जाता है। जीएफएफ मतलब यही, कौन सा? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया? मुंबई में। किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने। कहाँ पर हुआ? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, अंबानी जी का। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, हाल ही में किस सशस्त्र बलों ने पूर्व सैनिकों उनके परिवारों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? इसमें विकल्प नहीं है, सीधे आंसर है कि भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। स्पर्श प्रोग्राम के तहत, स्पर्श एक पेंशन आधारित प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या रक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं उनके लिए है। तो भारतीय सेना ने रक्षा पेंशनधारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। नमन लॉन्च किया है। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। भारतीय सेना सीएससी, ठीक है, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड, कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से रिसेप्शन और फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किए हैं। एक केंद्र एक स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं, अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य का पर्यटन हाल ही में हॉलीडे हाइस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार 2024 जीता है? ठीक है, किस राज्य ने जीता है? इसमें सही हो जाएगा केरल ने जीता है। कौन सा जीता है? केरल ने जीता है। विस्तार देखिए, केरल पर्यटन ने छुट्टी चोरी ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड पुरस्कार 2024 जीता। जुलाई 2023 में शुरू किया गया यह अभियान माया व्हाट्सएप चैटबैट पर एक बोली खेल का उपयोग करता था, ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। भारत भर के यात्रियों ने केरल के प्रमुख गंतव्यों को कम कीमतों पर देखने के लिए 80,000 से अधिक बोलियां लगाई। इस अभियान ने 45 मिलियन से अधिक मुद्रण, 13 मिलियन से अधिक वीडियो व्यू जनरेट किए। कुछ प्रतिभागियों ने महज रुपये 5 से 30,000 के टूर पैकेज जीते। केरल पर्यटन ने 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में यह पुरस्कार प्राप्त किया। पाटा पुरस्कार किसने दिया है? बैंकॉक में दिया गया है। 28 अगस्त को केरल ने मिला, तो इसका आंसर केरल हो जाए। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पैरालंपिक्स में किस इवेंट में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, मोना अग्रवाल। पैराशूटिंग, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, कुश्ती। तो अभी जर्मनी में हुआ था ये, शायद आप लोग एक बार चेक करिएगा कि पैरालंपिक कहाँ हुआ था 2024 का। तो इसमें देखोगे पैराशूटिंग सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? पैराशूटिंग। विस्तार देखें, मोना अग्रवाल पैराशूटिंग में एक जानी मानी हस्ती हैं। 2024 पैरालंपिक्स में R2 वोमेन 10 मीटर एयर राइफल SH1, अब ये सब देखिए जो विकलांगता होती है उसकी कैटेगरी है ये, R2 इस SH1 में इवेंट में ब्रॉन्ज पदक जीता। आगे देखो कि 8 नवंबर 1987 को सीकर राजस्थान में जन्मी मोना का संबंध राजस्थान से है। मोना को 9 महीने की उम्र में पोलियो हो गया था, जिससे उनके निचले अंग प्रभावित हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, कला में डिग्री हासिल की और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 23 साल की उम्र में मोना स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला किया। एचआर और मार्केटिंग भूमिकाओं में प्रवीणता हासिल की। 2016 में उन्होंने पैरा एथलीट की ओर रुख किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते और पैरा पावर लिफ्टिंग में मेडल हासिल किए। तो मोना का संबंध किससे? पैराशूटिंग से। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर 1 लॉन्च किया है? टेनेजर 1, तो नासा, इसरो, यूरोपीय एजेंसी, चीन। इसमें देखेंगे नासा ने लॉन्च किया। किसने? नासा। आगे देखिए, नासा ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया। टेनेजर कह सकते हैं, टेनेजर उपग्रह को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
स्पेस एक्स एक प्राइवेट जो है रॉकेट लॉन्चर एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसके ओनर एलन मस्क हैं। ठीक है, इसे नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और अन्य भागीदारों के द्वारा विकसित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी पर केंद्रित है। टनेजर 1 उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए उन्नत स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का उपयोग करता है। यह विशिष्ट गैसों की पहचान करने के लिए उनके इंफ्रारेड हस्ताक्षरों द्वारा प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापता है। उपग्रह दैनिक 1,30,000 वर्ग किलोमीटर उत्सर्जन की निगरानी कर सकता है। डेली इतना मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करता है। उत्सर्जन डेटा वैश्विक कटौती प्रयासों में सहायता के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, छत्तीसगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र ने 25 अगस्त को काणु एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। काणु का अर्थ कन्नड़ और सोलिगा में सदाबहार वन है। ठीक है, काणु का अर्थ सदाबहार वन। काणु दक्षिण भारतीय आदिवासी समुदायों के अतीत, वर्तमान और संस्कृति को समर्पित पहला ज्ञान केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। इसकी 3 शाखाएं होंगी, एक पुस्तकालय, एक व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची, एक सह लिखित पुस्तक। काणु पुस्तकालय का उद्घाटन किया जाएगा और ग्रंथ सूची सितंबर में ऑनलाइन उपलब्ध होगी। यह पहल आदिवासी नेताओं, विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा शुरू की गई थी, जिनका इन समुदायों के साथ दीर्घकालिक संबंध है। प्रश्न संख्या 7 है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है? ठीक है, तो इसमें भी विकल्प नहीं है। जो सही आंसर है उसका है डायना पुंडोले। ठीक है, ये पुणे की एक शिक्षिका और माँ डायना पुंडेले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। उनकी जीत आकांक्षी महिला रेसरों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने इस सफलता को हासिल करने के लिए पारिवारिक जीवन सहित कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी जीत उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करती है और पुरुष प्रधान मोटर स्पोर्ट उद्योग में बाधाओं को तोड़ती है। फिर आता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये तंजानिया, उस्मानिया, युगांडा, रवांडा, ये तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में। चर्चा में क्यों है? पंजाब के रोपड़ से 5 साल के तेगवीर सिंह, कितने साल के? 5 साल, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की। उन्होंने 18 अगस्त को ट्रैक शुरू किया और 23 अगस्त को उहुरू पीक पर पहुंचे। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में 19,340 फीट से अधिक ऊंचा है। ट्रैक में कम ऑक्सीजन, ऊंचाई की बीमारी जैसी चुनौतियां थीं, जहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। तेगवीर को तंजानिया नेशनल पार्क से माउंटेन क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट मिला है, क्लाइंबिंग चढ़ना। उन्होंने 5 साल की उम्र में किलिमंजारो पर चढ़ने के लिए एक सर्बियाई लड़के द्वारा स्थापित विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। तेगवीर अब यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र की एशियाई और भारतीय हैं। हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? कृष्ण गमन पथ, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ नाम के एक धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। यह सर्किट मथुरा, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। यह परियोजना भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक है। श्री कृष्ण गमन पथ से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने और इन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। आगे है कि हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? वर्ल्ड बैंक, एनडीबी, यूरोपियन बैंक, टेस्ला। तो वर्ल्ड बैंक ने अमेजन के पुनर्वनीकरण का समर्थन करने के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है। यह बॉन्ड $225 मिलियन का है और इसकी अवधि 9 वर्ष है। निवेशकों का रिटर्न वनों की कटाई को रोकने से होने वाली उत्सर्जन कटौती से नहीं, बल्कि नए पेड़ द्वारा हटाए गए कार्बन की मात्रा से जुड़ा है। इस बॉन्ड का उद्देश्य पुनर्वनीकरण प्रयासों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर अमेजन की रक्षा करना। अमेजन जंगल, आपको बताना है कि अमेजन फॉरेस्ट किस देश में है? अमेजन फॉरेस्ट किस देश में है? तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।